आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव यानी कि संस्कार धानी में शहर के संस्कार और मर्यादा को तार तार कर देने वाले नाबालिग के प्रसव के मामले में अब पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लेकिन मुख्य आरोपी डॉक्टर विजय राज अब भी फरार है। इस मामले में राजनांदगांव डायग्नोस्टिक सेंटर की डॉक्टर आरती उइके को और कृष्णा हॉस्पिटल के डॉक्टर दीपक पंसारी को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं कृष्णा हॉस्पिटल का लाइसेंस निरस्त करने के लिए भी पत्र लिखकर उसकी प्रक्रिया तेज कर दी गई है। नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नाबालिग के प्रसव के मामले में किस किस पर गिरा गाज और कब कब क्या हुआ, आइए देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। इस मामले में सबसे पहले एक नाबालिग बच्ची से बलात्कार हुआ, फिर उसका निजी अस्पताल में प्रसव हुआ और उसके बाद उसके नवजात बच्चे का हुआ सौदा। मामला कुछ इस प्रकार है कि 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची जो पीड़िता है कि मां ने बीते दिनों चिचोला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बच्ची से गांव के ही एक लड़के ने बहला फुसलाकर शारीरिक संबंध बनाए, जिसके बाद वह गर्भवती हो गई थी और लोक लाज और समाज के भय से उन्हें रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई और अपनी लड़की को अपने रिश्तेदार के घर छोड़ दिया, जहां बच्ची के प्रसव के पश्चात पीड़िता के चाचा चाची ने नवजात बच्चे को किसी अन्य जरूरतमंद को दे दिया। 8 सितंबर 2025 को राजनांदगांव स्थित कृष्णा हॉस्पिटल में एक 15 वर्षीय बच्ची का प्रसव होता है, जिसमें वह एक बच्चे को जन्म देती है। बच्चे के नाबालिग होने की बात जानते हुए भी अस्पताल द्वारा ना तो पुलिस को इसकी सूचना दी गई और ना ही स्वास्थ्य विभाग को बताया गया। मामला खुलता गया और इस मामले में धारा 62(1), 337, 338, 339 बीएनएस की धारा 21 और पास्को एक्ट व धारा 80 किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। इस मामले का असल मास्टरमाइंड है डॉक्टर विजय राज नागवंशी, जो कि कृष्णा हॉस्पिटल और कुमुद मेमोरियल हॉस्पिटल दोनों में आरएमओ के रूप में कार्यरत था। उसी के कहने पर दीपिका यादव, सैमुअल धोके और गेसु देवांगन ने जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में सहयोग किया और उसी के कहने पर कृष्णा हॉस्पिटल में नाबालिग का प्रसव भी हुआ। इस पूरे मामले के मुख्य आरोपी डॉक्टर विजय राज अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही फरार चल रहे इस डॉक्टर की तलाश लगातार जारी है और अब पुलिस ने उस पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया है। जिस कृष्णा हॉस्पिटल में नाबालिग की डिलीवरी कराई गई, उस अस्पताल का लाइसेंस रद्द करने के लिए भी नेशनल मेडिकल कमीशन को पत्र तक भेजा गया। राजनांदगांव में नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता के मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। अब तक इस मामले में 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी जस का तस है। आखिर इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कब पकड़ा जाएगा? कौन कौन अब तक गिरफ्त में आ चुका है, आइए देखिए। विधि से संघर्षरत बालक सीज डॉक्टर दीपक पंसारी, रवि बर्वे, मोना बर्वे, सैमुअल ढोके, रायशीला उर्फ दीपिका यादव, गेशु देवांगन, गोवर्धन यादव, विनीताबाई यादव, आरती उइके, पति फुलेंद्र उइके। लेकिन इस मामले में जो तस्वीर सामने आई है वह बेहद चिंताजनक है। हर स्तर पर या तो लापरवाही बरती गई है या फिर जानबूझकर आंखें मूंद ली गई है। सोनोग्राफी से लेकर डिलीवरी तक और फिर नवजात के सौदे तक हर चरण में नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। जिला राजनांदगांव का ये मामला सिर्फ एक घटना नहीं, ये सिस्टम की नाकामी की वो तस्वीर है जहां समय पर एक कदम उठाया जाता तो शायद एक नाबालिग की जिंदगी इस मुकाम तक नहीं पहुंचती और
बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। यह मामला इंसानियत के पतन की भी कहानी कहता है, जहां एक मासूम के साथ दुष्कर्म होता है, फिर उसकी मजबूरी को छुपाया जाता है और अंत में एक नवजात को सौदे का हिस्सा बना दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है, वो लोग कहाँ हैं जिन्होंने इस पूरे खेल की पटकथा लिखी? वो लोग कहाँ हैं जिनके इशारे पर पूरा नेटवर्क काम कर रहा था? सवाल वही है, क्या इस मामले का मास्टरमाइंड पकड़ा जाएगा या फिर यह मामला भी धीरे धीरे फाइलों में दब कर रहकर जाएगा? क्या सच्चाई पूरी तरह सामने आएगी या फिर कुछ नाम हमेशा के लिए बचा लिए जाएंगे? सोचने का विषय है। फिलहाल इस पूरे मामले की हर छोटी बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि इंडिया टाउन न्यूज इस मामले में लगातार नजर बनाए हुए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।